वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 देखिए, मैंने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो बना दी है। बोर्ड एग्जाम से जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं मैंने सभी वीडियो आपको बना दी है। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो लेके आया हूँ। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है तो इतना तो आप जानते होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, बट मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस अंडर डी, वेयर an इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म की जगह इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और डी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सब चीज़ के मैंने आपको नाम तो बता दिए। ए आपके सीरीज की सबसे पहली टर्म होती है, एन जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 5 है, 6 है, 7 है, 20, 100 भी हो सकती है वो। डी इज अ कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कि सीरीज के सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। सीरीज का पहला टर्म a1, दूसरा टर्म a2, a3, a4, तो हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालें, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा लें, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से घटा लें, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से घटा लें, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तभी उस सीरीज को एपी सीरीज कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कभी कभी आपसे पूछता है कि बस प्रूव दैट दिस सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, इट मीन्स एक ही बात है कि जितने भी टर्म्स दिए हैं सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो सीरीज आपकी एपी में है। तो इसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 18ab-3, ये सभी एपी में है। अगर एपी, अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि सीरीज हमारी चलती है a1, a2, a3 डैश डैश डैश, तो कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा लें, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से घटा लें। तो सबसे शॉर्ट ट्रिक्स हम दे रहे हैं, इसके लॉन्ग मेथड भी हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। ये 4 टर्म दिया, इसका मतलब दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी चौथी, सेकेंड टर्म a माइनस 18, ये कॉमन डिफरेंस हुआ। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -3 माइनस बी। ठीक, माइनस बी को इस तरफ लेके आ जाइए तो ये प्लस हो जाएगा, -3 + 18 कितना आया, 15। ऑप्शन नंबर डी, सीधी बात, सबसे आसान। नहीं तो 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 होती, फर्स्ट टर्म 18, लास्ट टर्म -3, जो मैंने फॉर्मूला दिया उससे भी निकालेंगे तब भी यही होगा, बट वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। सीधे यहाँ a + b कहा था, a + b मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63, 84 डैश डैश 210, ये बोल रहा है कि कौन सी AP सीरीज ऐसी है जिसका आखिरी टर्म, लास्ट टर्म क्या आएगा, 210। ठीक, तो अभी आपको मैं फार्मूला दिया ही था कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ही दे देता हूँ कि अगर किसी सीरीज का टर्म डायरेक्ट निकालना है n, तो उसके लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए एंड कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। याद रखिए 1 ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं हमेशा आप n की वैल्यू 1 कम पाएंगे। क्या करेंगे, लास्ट टर्म यही an, इसी an को a से माइनस करके d से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो आइए सीधे चलते हैं। हमारे सीरीज का सबसे लास्ट टर्म क्या है, 210, तो l क्या होगा, 210। सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 21 अपॉन में डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दो सीरीज के बीच का कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है नंबर कितना आएगा, 21। ठीक है, इक्वल 21 आएगा, और फिर 21 में क्या है, +1, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हुआ 10, तो 8, 189 अपॉन 21 + 10, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो 9 + 1 कितना आ गया, 10। सीधे कौन सा टर्म आया, 10th टर्म। तो ये एक ट्रिक दिमाग में डाल दीजिए कि अगर आपसे डायरेक्ट n निकालने के लिए कहता है तो कुछ नहीं करना, बस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके सीधे 1 ऐड कर दीजिए,
आपको n मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ ए बी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ 25 व्हाट इज द सेवन टर्म। पहले तो एक चीज समझ, जो ए बी सीरीज हमारी है A1 A2 A3 ये चलता है AN तक, इसी A को बोलते हैं A। सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, ये ऐसे से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचता है। जिस टर्म पे हम होते हैं D का कोफिशिएंट एक कम होता है, यहाँ 1 है तो यहाँ देखिए है ही नहीं, यहाँ 2 है तो 1, यहाँ 3 है तो 2, ऐसे n पे पहुँचते हैं तो n-1। तो सेकेंड टर्म का है, सीधे अपने माइंड में कि सेकेंड टर्म जब B कहे तो मैंने आपसे क्या कहा कि D का कोफिशिएंट एक कम रहता है, तो आप बार बार नहीं कि फॉर्मूले से लिख रहे हैं, सीधे A2 लिखते क्या लिखेंगे A प्लस डी, ठीक। और सेकेंड टर्म दिया कितना है 13, ये किसका हो गया 13। फिर यहाँ क्या बोला फिफ्थ टर्म, अगर A5 कह रहा है सीधे आपको क्या लिखना है A प्लस 4D, वो कितना दे रखा है 25। बस सीधे कुछ नहीं, इस दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेंगे। चैप्टर 3 में आपने 2 में पढ़ा है, ये माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, -3D इज इक्वल टू कितना हुआ -12, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एंड D इज इक्वल टू 12/3 कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस अगर 4 आता है तो सीरीज A प्लस डी कितना है 13, तो अगर D के प्लेस पे 4 रखेंगे तो आपको पता है फर्स्ट टर्म कितना आएगा 9। और आपसे क्या मांगा है व्हाट इज द सेवंथ टर्म। A7 का मतलब मैंने क्या बोला A प्लस 6D, A आपका 9 है, 6 इंटू 4 9 प्लस 24 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 33। कितना ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, थोड़ा सा इक्वेशन वाला मिल गया, ठीक है, इसलिए समझा दिया। सीधे जो टर्म के उससे डी एक कम, आपको इजी इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP इज A, फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, एंड nth टर्म इज B, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, देन इट्स कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला आपको दिया था n निकालने का कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके D से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे अगर आपसे D बोलता है तो सीधे याद रखिए D इज इक्वल टू लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे और नीचे आपका n-1 होगा। लास्ट टर्म कितना था B, ये रहा B, फर्स्ट टर्म A है, ये रहा A, सीधे n, ये सीधे D का फॉर्मूला ही होता है। D का फॉर्मूला क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नीचे क्या हो जाएगा n-1 जो n है। तो लास्ट टर्म यहाँ क्या कहा था B, फर्स्ट टर्म क्या कहा था A, n-1। कौन सा ऑप्शन मैच किया था, ऑप्शन नंबर बी सीधे। ये सब ट्रिक है डायरेक्ट निकालने का। अगर D निकालना है तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए और n-1 से डिवाइड कर दीजिए। ओके ओके क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 टर्म्स ऑफ AP 10 7 4 -3। अभी एक चीज़ तो थोड़ा अपने दिमाग में कुछ ट्रिक मैं बता ही रहा हूँ, तो कुछ ट्रिक अपने माइंड में भी रखिए। अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे सीरीज बढ़ते क्रम में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया यहाँ पर हुआ 5 तो अगला 10 15 20 ऐसे, ठीक है, सीरीज बढ़ती जा रही है, तो कॉमन सी बात है कि इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर यही सीरीज उल्टे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, तो समझ जाना कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिया 30 टर्म ऑफ, देखिए 10 7 4, ये सीरीज क्या कर रहा है, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ठीक, तो मैंने आपसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला दिया कि अगर किसी 30 टर्म्स कहा है, 30वां टर्म आपसे पूछ रहा है और ये रही सीरीज, तो जितने भी टर्म की बात करेगा D उससे एक कम होगा, तो 29D। फर्स्ट टर्म आपका 10 है और D डिक्रीजिंग ऑर्डर तो नेगेटिव आएगा, D निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा, -3। ये कितना आ गया, -3 10, ये -87 होगा। ठीक, तो -87 का मतलब -77। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और सीधे डायरेक्ट निकालिए। ठीक, यहाँ कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसिंग नंबर भी आते हैं कि बॉक्सेस में कुछ नंबर आपको मिसिंग दे देगा, फिर आपसे पूछेगा। तो यहाँ क्या पूछा है, 4 A B C D, ये 4 मिसिंग टर्म है, लास्ट टर्म 6 है, देन वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D,
वो जो चारों टर्म आप निकालेंगे वो, अब सोचिए 4 टर्म मिसिंग दिया है, 4 टर्म बारी बारी निकालना समय भी लगेगा। तो डायरेक्ट देखिए, मैंने अभी आपको तरीका बताया है कि कॉमन डिफरेंस निकालने का। डी निकालने का तरीका मैंने आपसे बोला कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं और n-1 करते हैं। सीरीज का सबसे लास्ट टर्म क्या है 6, फर्स्ट टर्म क्या है -4, तो ऑलरेडी माइनस यहाँ होता ही है, -4 है। और n 1 2 3 4 5 6 सीधे 6 -1, ये 6 + 4 नीचे 5, 10/5 कितना है 2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। देखो डायरेक्ट निकल कॉमन डिफरेंस। तो 4a जो है सेकेंड टर्म पे है, तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है a + d, मतलब इसमें दो दो जोड़ते जाना है, बस कॉमन सी बात है। जो कॉमन डिफरेंस है वो इसमें ऐड करते जाना है। तो -4 में +2 करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस साइन बढ़ी है। ठीक, अब ये वैल्यू -2 हो गई। फिर इसमें +2 करेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 + 2, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 2 ऐड करेंगे तो ये 2 होगा, फिर ऐड करेंगे कितना होगा ये 4, देखिए फिर 2 ऐड करते 6 मिल जा रहा है, मतलब करेक्ट है। जो कॉमन डिफरेंस निकला वही ऐड करते जाते हैं। तो क्या क्या टर्म मिल गया आपको, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 4, तो सभी को हम प्लस कर दें, -2 + 0 + 2 + 4, सभी को प्लस का है, ये से कैंसिल, n से कितना आया 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मिसिंग का ले लिया है कि अगर वो मिसिंग टर्म ही अकेले पूछ दे तो कैसे। बस वही बात जो अभी जस्ट यहाँ बताया, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं और n-1, लास्ट टर्म 26, फर्स्ट टर्म 2 n 1 2 3 -1, 24/2 कितना आया 12। बताइए, मैंने कहा ना कि ये जो d है अगले टर्म में ऐड होता है, तो 2 + 12 कितना हो जाएगा ये 14। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजी तरीके से, ताकि आप विदिन 2-3 सेकेंड्स आप इसे कर सकें। एक क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 332 रिस्पेक्टिवली। अब न्यूमेरिकल कुछ ले लिया, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 9, देन द नंबर ऑफ टर्म इज। फिर वही बात, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, क्या पूछा नंबर ऑफ टर्म। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इस क्वेश्चन को बताया था फॉर्मूले से। ठीक, तो n निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में क्या होता है d, और इसमें क्या करते हैं +1 करते हैं। तो n निकालना है, लास्ट टर्म कितना है 332, फर्स्ट टर्म कितना है 17, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9 + 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 7 का ये बचेगा 5, यहाँ हो गया 2 1 एंड फाइनली 3, 315/9 + 1, 9 से डिवाइडेड, 9 3 = 27, 27 बचेगा ये 5 4, आइए डिवाइड करते हैं, 9 3 = 27, फिर वो जो 9 5 = 45 + 1 कितना हुआ 36। तो कौन सा टर्म आ रहा है 36 टर्म। बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप समझ सकें। बस कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स के फॉर्मूले हैं जो आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन। कैन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब भी आपका क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज हुई। कंसेक्यूटिव जो नंबर लगातार है, जैसे 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव इवन भी हो सकता है 2 4 6 4, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर ये तीनों टर्म कंसेक्यूटिव हैं, इसका मतलब ये तीनों टर्म दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कंसेक्यूटिव कहेगा तो ये तीनों टर्म AP में भी हैं। तो ट्रिक सुन लीजिए, अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो बस सीधे ट्रिक है कि सेकेंड टर्म का जो डबल होता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। अगर 3 टर्म्स AP में है तो सेकेंड टर्म्स का ट्वाइस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ये कॉमन डिफरेंस ही निकला है, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो बस सीधे ये आपका A है, ये आपका B है, ये क्या है C, तो सेकेंड टर्म का ट्वाइस, इसका 2 गुना 2x + 10 किसके इक्वल होगा 2x + 3x + 2, मतलब फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर। ये 2x + 20 हो गया
ये 5x प्लस कितना हुआ 2। x को एक तरफ लेके जाइए, x को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर, तो 20 माइनस 2 5x माइनस 2x, ठीक है। तो कितना ये आपका हो जाएगा, देखिए ये होगा 18 और ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/3, इट मीन 6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बस 3 टर्म्स अगर आपके एपी में है तो सेकेंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है, ठीक। ये एक ट्रिक हो गया। फिर देखिए द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्वेश्चन कभी कभी एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ देता है कि फ्रॉम, तो एक फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1/d। L का मतलब लास्ट टर्म, तो बोला फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए बी और सीरीज ये दे रखी है। तो nth टर्म मतलब n की वैल्यू 4 है, फोर्थ टर्म बोला है, और लास्ट टर्म कितना है 49। तो 49 n आपका 4 है। कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर माइनस करेंगे तो d निकालने के लिए -8 माइनस 11 हो जाएगा। -8 प्लस 11 कितना हुआ 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। तो 49 ये होगा 3 3 3 जा 9, कितना आया 40। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये एक फॉर्मूला है, बस सीधे रख लीजिए। सबसे आसान तरीके से किसी भी टर्म के एंड से कितने टर्म निकालने हैं, उस लास्ट टर्म को n माइनस d कर देंगे, आपको वह आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहां से एक चीज, ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, लॉन्ग मेथड थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन जो मैं इसका ट्रिक देने जा रहा हूं, कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स इज क्या होगा। सम ऑफ 40 नेचुरल मतलब पहला नंबर 1 होगा, फिर +2 +3 +4 डैश डैश डैश, ऐसे 40 टर्म के आपको निकालने हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a n माइनस 1/d, एक फॉर्मूला तो ये होता है। फिर Sn का एक फॉर्मूला और भी होता है, सबसे आसान, वो a प्लस an बोलते हैं, या इसी को an को आपको पता है लास्ट में a प्लस l भी हो जाता है। बट अगर आप ये भी लगाते हैं तब भी आपका समय काफ़ी जाएगा, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म सर्च करना होगा, यहाँ पे d निकालना होगा वगैरह, कैलकुलेशन जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला देता हूँ कि अगर जब भी नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए आपसे कहे तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n का मतलब यहाँ पर 30 40 50 100 कुछ भी हो सकता है, बस ये नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल मतलब 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस में, तो उसके सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म। कुछ नहीं, कोई सीरीज नहीं बनानी है। अगर यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर कह दिया, बस देखिए कितना बोला है 40, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो यहाँ लिखिए 40, यहाँ हो जाएगा 40 + 1 अपॉन में क्या 2, ये कट गया कितनी बार 20, ये हुआ 20 और ये कितना आया 41, इसका इंटू कर दें कितना होगा 820। ठीक है, सीधे आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। अभी आप पूरे सीरीज का लेके कर रहे होते काफ़ी टाइम लगता है। जब भी सम ऑफ नेचुरल नंबर कहेगा एक फार्मूला अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सम n+1/2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स को बोलेगा ये। तो इस नेचुरल नंबर देखिए इवन ऑड दोनों आ रहा है, ये इवन ऑड को साथ लेके चल रहा है, 1 2 3 4 इवन ऑड। लेकिन कभी कभी आपसे सिर्फ बोलता है कि हमें सिर्फ ऑड नंबर का सम चाहिए या सिर्फ इवन नंबर का सम चाहिए, तो उसका भी देख लीजिए। यहां बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज 20। तो सम ऑफ अगर ऑड कहता है उसका सम का फॉर्मूला, वेयर n यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑड, तो सीधे उसका फॉर्मूला n² होता है। जितना टर्म कहेगा सीधे उसका स्क्वायर। सोचिए इससे इजी क्या हो सकता है। तो कितना बोला है 20, यहाँ पे सम ऑफ क्या है 20, तो इसी n का स्क्वायर, इट मीन्स 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। ये लीजिए आंसर, और क्या चाहिए आपको, आंसर मिल गया। अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं सर आपने ये भी बताया ये बताया, हम एक बार चेक करना चाहते हैं, मैं आपको यही चेक कर देता हूँ।
ऑड की बात किया है, यहाँ पे देखिए एक कंपल्सरी यहाँ नेचुरल नंबर बोलना चाहिए इसको, या तो नेचुरल कहेगा या तो पॉजिटिव इंटीजर कहेगा, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ऑड लेके चलेंगे तो आएगा 1 3 5 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 कितना आया 2, और n कितना है 20। तो सम ऑफ 20 टर्म S20, अभी मैंने फॉर्मूला बताया n/2, जो n यहाँ होता है वही n यहाँ होता है, तो 20/2 इन ब्रैकेट 2 × a, 2a, a कितना है फर्स्ट टर्म 1, n - 1 20 - 1 और कॉमन में कितना 2, ठीक। ये कटा कितनी बार 10 बार, ये हुआ 2, ये आपका हुआ 19, 19 2 जा कितना हुआ 38, 10 × 40 कितना आया 400। देखिए वही आंसर आया ना, बट आप सोचिए जितना टर्म कह रहा है बस जो ये टर्म कहा इसी का स्क्वायर कर दिया। कब? ऑड के केस में। यहाँ जितना टर्म कहा वो टर्म और उसमें एक ऐड करके उसको 2 से सीधे डिवाइड कर देंगे, वो भी आपको सीधे सम मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे बेस्ट ट्रिक स्टूडेंट्स क्या हो सकती है कि आप क्वेश्चन को देखें, कोई फार्मूला कोई सीरीज बनाए बगैर आप सिर्फ ये सब फॉर्मूले याद कर लें कि इवन के लिए क्या है, ऑड के लिए क्या है, या फिर नेचुरल नंबर के लिए क्या है। तो अभी मैं आपको एक इवन के भी क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें बोलते हैं कि सर अगर ऑड का ये है तो इवन क्या होगा। ऑड और इवन के फॉर्मूले अलग है सम के, बट अगर नेचुरल नंबर कहेगा तो सीधे ये फॉर्मूला, ओके। ओके क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, ऑड का बताया, इवन। तो यहाँ पे n अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए Sn का सीधे n+1, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे n कितना 50, सीधे 50 × 50 + 1 कितना हो जाएगा 50 × कितना 51, इसका इंटू आएगा लास्ट में 0525। कौन सा ऑप्शन? सी। अभी आप बकायदे फॉर्मूले से निकाल रहे होते तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता, बस सीधे फॉर्मूला n+1। इसी क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ देख कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 नंबर्स इन AP आर सच दैट देयर सम इज 50। 4 ऐसे नंबर जो AP में हैं उनका सम कितना 50, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट देन नंबर। सबसे पहला काम ऑप्शन आपको दे रखा है, सबसे पहला काम तो यही है कि ये जो यहाँ तक की लाइन है इसे सेटिस्फाई कराइए। यहाँ हर जगह 4 नंबर है, देखिए अगर हो सकता है किसी एक में ही चारों नंबर का सम 50 आ जाए तो वही ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन ए बी में होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 का डिस्टेंस है, यहाँ 6 का डिस्टेंस है, और यहाँ 4 का है, मतलब तीनों नंबर ए बी में तो है। इनका सम करते हैं 5 + 10 15, 15 15 30 और 20 50। ये ऑप्शन 50 आ रहा है। आगे भी चेक कर लीजिए, देखिए ये ऑप्शन में ये आया 14 एंड 16 30, और 30 + 22 ये आ रहा है 52, और आना कितना चाहिए 50, ये ऑप्शन नहीं है। सी चेक करिए 10 11 कितना 21 एंड 15 46, ये भी नहीं है। 100% कौन सा ऑप्शन आया? ए वाला। ये तो नन ऑफ दीज है, ठीक। देखिए आपने पहले ही लाइन से ऑप्शन दिखा दिया, ठीक, लेकिन आप वेरीफाई करना चाहते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम द लीस्ट नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 4 गुना है। सबसे बड़ा 20 का था जो 5, ये 5 4 जा 20 हुआ, तो 100% आपने सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई करा लिया। ऑप्शन यही है, बस सीधे अगर पहले ऑप्शन से आता। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब मान ली किसी एक जगह और सम 50 आता और वो नंबर ए बी में होता, तब फिर आपको सेकंड कंडीशन पे जाना होता, बट यहाँ फर्स्ट कंडीशन से ही काम हो गया। नेक्स्ट कह रहा था सम, जैसे वहाँ 4 बोला था, यहाँ बोला था सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए पी इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 648, देन नंबर्स आर। 3 ए पी नंबर है जिनका सम 27 आ रहा है, तो फिर वही बात, पहला कंडीशन ले लीजिए, देखिए सेट 3 6 9, 9 + 9 18, ये तो नहीं होगा। 9 + 6 15 एंड ये 27, ये ऑप्शन तो बन रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ देखिए इनका +70, ये 27 नहीं आ रहा है, कट गया। इनका +27 आ रहा है,
चलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पहले कंडीशन में एक चीज और लिखा है, ये टर्म किसमें होनी चाहिए, एपी में। देखिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। अब कंडीशन में ये हो गया कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर ए बी में है। अब आपको सेकेंड कंडीशन पे जाना, बोल रहा है कि उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 648। तो 9 इंटू 6 इंटू 12, 9 6 जा 54 इंटू 12, लास्ट में अब देखिए 4 2 जा 8, लास्ट में 8 तो आ रहा है। क्या यही चीज़ यहाँ पर देखिए लास्ट में 8 तो आ रहा है, बात तो सही है। 7 9 11, 9 7 जा 63 इंटू 11, भाई 3 का इंटू 1 से करेंगे लास्ट में तो 3 आएगा, और आना कितना चाहिए 8, तो ये भी नहीं है, 100% तो यही है। और इनका इंटू करके आप देख लीजिए 648 आ भी रहा है। ठीक, इस तरीके से तुरंत ऑप्शन को पिकअप करते हैं, पकड़ते हैं कितनी जल्दी हम ऑप्शन लें। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी इज √2 √18 √15। ठीक, सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को रूट के टर्म में होती है कि वो रूट कर कैसे ऐड करेंगे, कैसे इसका सम होगा। तो उसी सब चीज़ों के सोल्यूशन के लिए तो मैंने वन शॉट वीडियो लाया है ताकि एक ही वीडियो में आपको सारे ट्रिक्स मिल जाएं। और देखिए बहुत आसान तरीके से मैं इसका सम बताता हूँ। यहाँ √2 है, √18 को देखिए, √18 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 18 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर रूट में बन रहा है, मतलब √18 को क्या ले सकते हैं आप, 3√2। 50 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, देखिए 5 का पेयर बन रहा है, मतलब अगला टर्म क्या बनेगा यहाँ पे 5√2। मतलब ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है। ये फर्स्ट टर्म को √2 देख के दिमाग में आया कि √2 का फॉर्म अगर हर जगह बन जाए तो √18 को सॉल्व सिंपलेस्ट करेंगे तो ये मिलेगा, √50 को सिंपलेस्ट करेंगे ये मिलेगा। अब क्लास 10th के लास्ट मोमेंट में आप ये नहीं कहे सर रूट को कैसे सिंपलेस्ट करते हैं। रूट का मतलब अंदर आपके डबल नंबर का पेयर होना चाहिए, वो एक पेयर नंबर बाहर आता है, ठीक है, रूट। अब एक चीज़ देखिए सभी में रूट कॉमन आ रहा है, 1 3 5 ये ऐसे ही बनेगा ना, ठीक। और ये कहाँ तक का टर्म निकालना है, 15 टर्म तक का सम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 15 टर्म। चलिए ये कैसी सीरीज दिख रही है आपको, ये ऑड दिख रहा है, 1 के बाद 3 से 5। अभी मैंने आपको ऑड का सम निकालने का फॉर्मूला दिया है, ऑड के सम का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, SN सीधे n²। कितने टर्म है 15, ये √2 तो है ही बाहर, सम निकालना है तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना आएगा 2 to 5, तो 2 to 5 √2, सीधे ऑप्शन कौन सा मिल गया, बी। आपने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया, सीधे रूट के टर्म कॉमन निकाले और आपको आंसर मिल गया। सो इजी ट्रिक्स, आप बहुत शॉर्ट तरीके से अगर वीडियो को बिल्कुल आप केयरफुली देखते हैं तो ये सब ट्रिक्स आपके कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर देगी। और MCQ के बाद जो आप लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे उसके लिए आपको काफ़ी टाइम आपकी बच जाएगी, सेव हो जाएगी, ताकि आपका ये ना हो कि सर लास्ट मोमेंट में मेरा छूट गया, ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज दिस एंड देन इट्स कॉमन डिफरेंस। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे n का टर्म आया, कुछ न्यूमेरिकल तो आया नहीं, सर कैसे होगा, तो उसका मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। जब भी सम ऑफ n टर्म कहे तो हमेशा अगर n का फॉर्म में देगा तो याद रखिए ऐसे देगा, an² प्लस bn, ये a&b होगा आपके कांस्टेंट, ठीक। तो अगर ऐसा मिला है ये n², तो सीरीज का फर्स्ट टर्म a निकालने के सिर्फ इन दोनों कोफिशिएंट को प्लस कर दीजिए, a प्लस b, फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो जो n², देखिए सिर्फ n² का कोफिशिएंट, n का नहीं ले, n² का जो कोफिशिएंट उसका ट्वाइस, उसका 2 गुना। जैसे यहीं पे हमने SN है यहाँ पे 3n² 2 प्लस 5n/2, तो अगर यहीं से फर्स्ट टर्म कहा होता तो सिर्फ इन दोनों को हम प्लस कर देते, इनके कोफिशिएंट, ये a और b है, ये आता 8/2 कितना आता 4, सीधे आंसर a 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला कि जो ये a वाला टर्म है कोफिशिएंट n² का, उसका ट्वाइस,
तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, सीधे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको मैथमेटिकली निकालते तो पहले n की वैल्यू आप 1 पुट करते, n की वैल्यू आप 2 पुट करते और 2 पुट करते वो S2 आता, सम ऑफ 2 टर्म्स, तो फिर वो 2 इक्वेशन क्रिएट करके तब निकालते। बट सबसे इजी ट्रिक दिया कि n² और n का फॉर्म दे, Sn में सम की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के कोफिशिएंट का सम वो a हो जाएगा। और अगर n² का कोफिशिएंट दिया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n² का जो कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जब सम ऑफ n टर्म 4n² वही सेम वैसे ही क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ से Sn कितना आया 4n² + 6n, तो फर्स्ट टर्म निकाला मैंने, क्या बोला था इनके कोफिशिएंट का सम कितना आ गया 10। कॉमन डिफरेंस के लिए बोला था इसके कोफिशिएंट के n² का ट्वाइस कितना 8, बस a और d सीधे निकल गया। आपसे a25 टर्म्स मांगा हुआ है, a प्लस कितना 24d, a आपका 10 है, 24 8 इंटू 8 या 3 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 3 19, इसमें ऐड करके कितना आएगा 202। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी वे में आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, ये सीरीज दे रखा है, इज टेकन टू डेट सम इज 406, इनका सम दे रखा है। यहाँ पे Sn आपको दे रखा है 406, लेकिन वो कौन से टर्म का होगा, मतलब n निकालना है। तो सम का सबसे आसान तरीका दिया था, सम का एक फॉर्मूला होता है इन, और यहाँ पे 2an-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये जो सम है आपका 406 हो गया, यहाँ पे n/2, n तो पता ही नहीं है, 2a फर्स्ट टर्म आपका 3 है, 3 2 जा 6 n-1 और d कितना मिलेगा यहाँ से 4। थोड़ा सा आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे। 406 इज इक्वल टू n/2, ये 4 से अंदर इंटू करेंगे तो ये आएगा 4n - 4, 6 होते तो कितना हो जाएगा +2, तो n/2, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाले तो 2n + 1, ये कट गया, n 2n + 1। अब ऐसा वो कौन सा टर्म है जिनका इंटू करने पे 406 आना चाहिए, ठीक। अब यही रहा, n की वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो यहाँ रखिए 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11 इंटू 5 कितना होगा, ये 5 और ये 11 कितना है 55, और कितना आना चाहिए था 406, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात है, फिर n की वैल्यू 10 है, 10, ये 20 + 1 कितना 21, कितना है 210, ये भी नहीं हुआ। आइए 12 पे आते हैं, तो 12 लेंगे तो ये हुआ 12, 12 2 जा 24, 24 25, ये आपका आएगा ये आपका आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 300, कितना है 300, नहीं कितना आना चाहिए 406। अब तो कंफर्म हुआ कि ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि ये भी नहीं हुआ, बट हम आपको चेक करा देते हैं। पहला 14 2 जा 28, 28 + 1 कितना 29, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 406 ही आएगा, ठीक। 406 आ गया, मतलब आंसर ऑप्शन डी। तो कभी कभी इक्वेशन क्रिएट करना पड़ सकता है और फिर ऑप्शन रख के हम सेटिस्फाई करा लेंगे, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 विल बी। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का तो पहले नंबर का है और किससे डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो 2 डिजिट का मतलब ये हुआ कि नंबर 10 से लेके 99 के बीच में होगा, और वो भी किससे, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो भाई देखिए 10 तो होगा नहीं। अब आपको इस ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, लोग को पहला और लास्ट टर्म निकालने में होती है प्रॉब्लम, बीच के टर्म की कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। पहले टर्म 3 से बोला ना, पहले टर्म को ही 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आया 10 है, 3 3 जा 9, कितना बचा। अब बताइए कि इसमें कितना कम रिमाइंडर बना है ना, इसमें कितना पहले वाले टर्म में जोड़ना है
लास्ट वाले टर्म में घटाना है, पहले वाले टर्म में ऐड करना है, क्योंकि माइनस करेंगे तो डिजिट 1 डिजिट हो जाएगा और ये 2। तो कितना डिवाइड होने के लिए कितना कम पड़ रहा है, अगर इसमें 2 और होता तो 2 + 1 3 होता, मतलब इसमें 2 की कमी थी, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, तो 10 + 2 कितना 12। फिर कोई दिक्कत नहीं, जिससे डिविजिबल कहा है उतना प्लस करते रहिए। अब लास्ट का नंबर देखिए 99 है, ये 3 से डिविजिबल है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लास्ट का नंबर क्या हो गया, फिर आपसे क्या बोला था, टोटल नंबर n निकालना है इससे। तो n का मतलब अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएंगे अपॉन में d + 1। लास्ट टर्म 99, फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस जिससे डिविजिबल कहता है वही होता है +1। ये आया 87/3 +1। 87 को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 29 + 1 कितना आया 30। अब सुनिए डायरेक्ट ट्रिक, जब कभी ऐसा नंबर कह दे फर्स्ट और लास्ट को बस सीधे घटा दीजिए। 99 - 10 कितना आया 89। 89 आ गया। 89 और डिफरेंस तो आपकी 3 है, ठीक ध्यान सुनिए। लास्ट को फर्स्ट से घटा देंगे और उसमें 1 ऐड करके जिससे डिविजिबल कहा है उससे डिवाइड करना। फर्स्ट को लास्ट से घटाएंगे, जो घटाने पे आया उसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 90/3 सीधे कितना आ गया 30। तब भी ऑप्शन आ गया, नहीं तो ये मैंने ट्रिक तो दे रखा है, ठीक है। कुछ टाइप क्वेश्चन कह रहे इफ द mth टर्म ऑफ एन AP भी 1/n, mth टर्म 1/n है एंड nth टर्म देखिए वही 1/m है। जब m यहाँ है तो देखिए n यहाँ है, जब n यहाँ है तो m यहाँ है। अगर ऐसा सिमिलर पैटर्न बनेगा तो हमेशा आपसे उनकी m × n का ही वैल्यू पूछेगा, ठीक। तो इसका मैं आपको सीधे ट्रिक दूँ, जब कभी ऐसा 1/n के फॉर्म में बनेगा तब की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे m 1/n, यहाँ पे ऑलवेज इस टर्म की वैल्यू 1 आएगी। कैसे, अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करने पे आऊँ तो यहाँ पे am की वैल्यू दी है 1/n, तो am का मतलब क्या हो जाएगा a + m - d। जब मैं nth टर्म पे आऊँगा तो कितना होगा 1/m। जब इसको आप एलिमिनेट करेंगे ये कैंसिल, तो यहाँ से d की वैल्यू m - 1 - n माइनस प्लस ये 1/n - 1/m। जब ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d m - n इनका कंबाइंड एलसीएम में कितना आएगा m - n अपॉन कितना mn कट जाएगा, d कितना आया। वैसे फर्स्ट टर्म भी जान दें सेम आएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन कहेगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोथ आर सेम ऑलवेज, ये ट्रिक है। जब ऐसे अपॉन का फॉर्म में कहेगा, जब आप a mn टर्म निकालेंगे तो a + mn - 1 × d, a 1/mn है, mn माइनस जब d 1/mn, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। पर इतना देखिए सॉल्व करना होगा, सीधे मैंने आपको ट्रिक दिया, जब mth 1/ दे दे n और nth 1/m, तो हमेशा ये m और n का प्रोडक्ट ही पूछेगा, कितना आंसर आएगा 1। एग्जैक्टली देखिए वैसे से मैंने न्यूमेरिकल लिया है, 7th टर्म क्या दिया है 1/n और इसका 7th टर्म कितना है 9th टर्म 1/7, देखिए वही चीज़ मिला। अब देखिए 7 × 9 = 63, देखिए 63 टर्म पूछा है, क्या होगा आंसर 1। सीधे इस ट्रिक का यूज करिए 1, सो इजी। अभी इसको आप इक्वेशन बनाते एलिमिनेट करते, अगर कोई भी साइन आपने मिस्टेक की होती तो आंसर आप रॉन्ग कराते। सीधे जब इस तरह का पैटर्न देखिए यहाँ पे जो है वो यही इसका अपॉन होना चाहिए और सेम यही जो है उसका अपॉन यहाँ, ऐसा पैटर्न बनेगा तब, ये सब में फॉलो नहीं करेगा जब इस तरह का। एग्जैक्टली एक पैटर्न और कह रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन m + 1 nth टर्म इज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द m टाइम्स ऑफ mth टर्म और n टाइम्स ऑफ nth टर्म,
जब इस तरह का पैटर्न बने कि m गुना हो m टर्म का, n गुना हो n टर्म का, जब कभी ऐसा होगा तो देखना उस m और n टर्म का सम बोलेगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कहा था तो 1 आया था, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट सेम टाइम्स का सेम टर्म्स, ये देखिए ये पैटर्न है, बट यहाँ पे m का n दिया था और n का m, बट यहाँ देखिए m टाइम्स ऑफ mth टर्म n टाइम्स ऑफ n टर्म, ऐसा बनेगा तो हमेशा इनके टर्म के सम की वैल्यू 0 आएगी ऑलवेज। आप यहाँ से भी दो इक्वेशन क्रिएट करके देख लेंगे, वही आपको आंसर मिलेगा 0 डायरेक्ट से। जब कभी ऐसा पैटर्न बनेगा तो समझ जाइए कि इनके टर्म ऑफ n टर्म प्लस का कितना आएगा 0, इन दोनों m और n टर्म का सम करेंगे, उस टर्म की वैल्यू 0। एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे है ऐसा, 6 टाइम्स ऑफ 6 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। इनका सम क्या बोला था 11 प्लस 6 17, तो ये 17 टर्म की वैल्यू क्या आएगी 0। अभी बोला था ना इनका सम कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आप चाहे इक्वेशन क्रिएट करके बना सकते हैं, वही आंसर आएगा, बट दिस इज लॉन्ग मेथड। शॉर्ट में जब कभी ऐसा पैटर्न बनेगा तब। अब बताइए इससे इजी क्या करेंगे, अगर ऐसे दिखते इन दोनों का सम 17, अच्छा यहाँ 17 टर्म कहेगा तब और हमेशा कहेगा भी, इन दोनों का सम ही यहाँ होगा, तो ऑलवेज आंसर क्या होगा 0। क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन डिविजिबल बाई के। इसके पहले मैंने 3 से किया था, तो 3 में तो इजी होता है कि अगर 3 से वो नंबर परफेक्टली कट जाए तो ठीक है, बट यहाँ देखिए 3 डिजिट के नंबर हैं और किससे डिविजिबल है 7 से, कितने नंबर आएंगे वो आपको आंसर देना है। तो अगर 3 डिजिट की बात किया तो 100 से कितना होगा 999 के बीच में, लेकिन सीरीज का पहला ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड हो, 100 नहीं होगा। तो मैंने आपको उसके पहले ट्रिक दिया कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें ऐड करना होता है और जो लास्ट उसको माइनस करना होता है। तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 बार 3 कितना आया 30, 7 4 जा कितना हुआ 28, कितना ये 2 आया। अब इसमें कितना कम पड़े कि ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ, इस 2 में कितना कम हो गया, इस 2 में 5 की कमी आ गई, या जो रिमाइंडर आया उसी को इसी से घटा लो तो 7 - 2 5 आएगा, वही कम नंबर इसमें प्लस कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया 105, फिर 7 7 जोड़ते जाइए 1 1 12 1 9। अब मैटर है लास्ट नंबर का, लास्ट में वही बात, फिर इसको भी डिवाइड करिए 999 से 1 बार 72, फिर 4 बार 28, फिर 1, फिर 19, फिर 2 बार कितना 14, कितना बचा 5। अब यही जो एक्स्ट्रा नंबर है देखो, फर्स्ट वाले में आपको जोड़ना पड़ा और लास्ट सबसे इजी है, जो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है बस वही रिमाइंडर में माइनस कर दीजिए। 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994 आएगा, बस सीरीज तैयार होगी। मैंने आपको n निकालने का रूल दिया है, n का मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d प्लस 1। लास्ट टर्म है 994, फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस है 7 प्लस 1, ये हुआ 9, 14 में से 5 गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 अपॉन 7 प्लस 1, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए 1 बार 18, 7 2 = 14 एंड 7 7 = 49 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 128। तो कौन सा ऑप्शन है 128, बस बिल्कुल इजी वे में, बस सीरीज बनाना आना चाहिए। फिर एक थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है पीएथ टर्म और एपी इज क्यू। अब इसके पहले से क्वेश्चन कराया है कि देखिए यहाँ पे पीएथ टर्म को क्यू कहा है और क्यूएथ टर्म को पी कहा है, देन इट्स एनथ टर्म। जब कभी पीएथ टर्म की वो वैल्यू और उसी टर्म की वो वैल्यू ऐसा मिले, अगर उसी में एक अलग से एनथ टर्म पूछ दे तो उस एन का रूल ये होता है कि ये जो आपने पीएथ की वैल्यू क्यू है ये लीजिए और क्यूएथ की वैल्यू पी है, इन दोनों को प्लस, और जो एनथ टर्म का है उसी को माइनस कर दीजिए, यही आएगा उसका एनथ टर्म। मतलब इन दोनों टर्म का प्लस और जो टर्म कहा है उसको उससे माइनस कर दीजिए, तो Q प्लस क्यू माइनस है या P प्लस क्यू माइनस है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट मैंने इसी तरीके से इसका वर्ड लिया, न्यूमेरिकली लिया। कह रहा है 12 टर्म क्या दिया 24 और 24 टर्म क्या दिया 12, कितना पूछा है 25 टर्म। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे आपको जब nth टर्म कहा है तो उस nth टर्म को निकालने के लिए इन दोनों टर्म को प्लस करके वो टर्म क्या कर दिया माइनस। ये 25 निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू कितनी है 24, 24 की वैल्यू कितनी है
12, इन दोनों को प्लस, और जो टर्म कहा था क्या कर देना है, माइनस 36 माइनस कितना है 11, ऑप्शन नंबर बी। अभी आप इसको सॉल्व कर रहे होते तो काफ़ी लंबा जाता। सोचिए इससे इजी क्या हो सकता है। फिर एक और मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है, कभी कभी पूछता हुआ है क्वेश्चन, कि टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। अगर दो एपी सीरीज के कॉमन डिफरेंस सेम हो गए और उनके 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या हुआ 100, तो एक चीज़ एपी की क्वालिटी सुन लीजिए, अगर दो सीरीज के अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गई, आप कितने भी टर्म तक सेम टर्म का डिफरेंस निकाल लें, वो डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये 1000 क्या, ये 1 लाख भी कह देता डिफरेंस, तब भी इनका डिफरेंस कितना आता 100 है, क्योंकि पहले 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, चाहे 1000 ले लें, चाहे 10,000 या लाख ले लें, उन सभी टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस दिमाग रखिए। तो क्लास 10 मैंने जितने भी टाइप्स के एपी के शॉर्ट ट्रिक्स थे, क्वेश्चन आने के चांसेस थे, मैंने सब इसमें ऐड कर लिया है। हाँ, सबका एक एक टाइप बता दिया है, आप उससे और क्वेश्चन को ऐड करके उस ट्रिक को फॉलो करा सकते हैं। ओके क्लास 10, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड हो और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू।